हेलो नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के फार्मूले का निगमन करने जा रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी, पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा है क्या कि सूक्ष्मदर्शी जो होती है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने वाला क्या है, यंत्र है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी भी होती है सूक्ष्मदर्शी, और यह हमारा जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला वैसे डायरेक्ट जानेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब जो होता है, जो मोटा शीशा होता है उसमें केवल एक ही लेंस लगा होता है, उसमें वस्तुएं बड़ी होकर दिखती हैं। संयुक्त का मतलब होता है इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है जहां पर वस्तु रखी जाती है उसको अभिदृश्यक लेंस, और जहां पर आंख लगाकर देखा जाता है उसको कहते हैं नेत्रिका लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, छोटी सी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करती है। जहां पर वस्तु रखी जाती है उसको अभिदृश्यक लेंस, और जहां पर आंख लगाकर देखा जाता है उसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में जो जहां पे वस्तु रखी जाती है, सूक्ष्मदर्शी में जहां पे वस्तु रखी जाती है वह है लेंस छोटा होता है, यानी छोटे द्वारा का होता है, और जहां पर आंख लगा करके देखा जाता है उस वह लेंस बड़ा होता है। उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं जहां पर आग लगाकर देखा जाता है, और जहां पर वस्तु रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ये छोटे आकार का होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है, अगर वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनाएगी तो उस वाले कोण को हम कहेंगे दर्शन कोण, उसको ये अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। चाहे वस्तु चाहे प्रतिबिंब हमारी आंख पर जितना, हमारे आंख के साथ जितना कोण बनाती है वो हमारा दर्शन कोण है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतने बड़ी दिखाई देगी, जितना छोटा होगा वह वस्तु उतनी छोटी दिखाई देगी। हमारे दर्शन कोण छोटा वस्तु छोटी, दर्शन कोण बड़ा तो वस्तु बड़ी। अब देखो क्या, चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा सूर्य जो है बहुत दूर है, इसलिए दर्शन कोण छोटा बनता है तो हमें छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन पास में कोई व्यक्ति हो तो वह क्या होगा, हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों, दर्शन कोण बड़ा होता है। तो सब दर्शन कोण की बात है। तो अल्फा जो अगर आएगा कहीं पर आपको आएगा अल्फा, तो यह वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है। और कहीं बीटा आ जाएगा अगर इसमें, तो आपको समझना है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, अच्छा जो और भी एक चीज समझना है, जो नेत्रिका लेंस है इसकी फोकस दूरी को एफ से और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं शुरू करते हैं, थोड़ा विलंब ना करते हुए क्योंकि निगमन कराना है, समय जाए चली जाएगी। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। देखो हमें लाना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला लाना है, तो एम बराबर माइनस वी नॉट बटे यू नॉट। नॉट क्या है, यह अभिदृश्यक लेंस की फोकस, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी है और उसके प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। और यह फिर क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। हमें इसका क्या कर देना है, निगमन को कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा एक मिनट रुकिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से ध्यान से एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लेंस लेना है छोटे आकार का, और इस लेंस के फोकस से थोड़ा पीछे एक वस्तु लेनी है, और इस वस्तु को हम मान लेते हैं, यह वस्तु को यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ए भी एक क्या है, वस्तु। ठीक है, रख दी गई। अब देखो आप क्या करोगे, यह वस्तु कहां पर जाएगी, इसका प्रकाश मतलब इसकी जो किरण है मुख्य की जब समांतर जाएगी, देखो एक यहां से जाएगी सीधी निकल जाएगी, एक प्रकाश किरण को यहां से गुजारो। अब यह प्रकाश किरण जब यहां से यहां पर चली गई तो यह अपवर्तन के पश्चात कहां पर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। फोकस से होकर के जाएगी। थोड़ा सा रुक जाए, एक मिनट।
ये कहाँ से जाएगी, फोकस। ये जहां से जा रहे हैं इसको हम मान लेते हैं फोकस। इसको हम लिखते हैं FO। ठीक है, यह हो गया FO। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको क्या करना है, एक लेंस लेना है और छोटे द्वारक का, और उसके फोकस के पीछे कोई वस्तु को रख देना है जिसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा। अब क्या करना है, कम से कम ये दो किरणों को टच कराना है। तो एक किरण को यहाँ से गुजार दो, वो या प्रकाशी केंद्र से गुजार दो। तो प्रकाशी केंद्र से जानते हैं कि सीधी प्रकाश किरण निकल जाती है। प्रकाश किरण से सीधी चली गई है किरण। कहां से चली गई, देखो प्रकाश, ठीक है, यह किरण कहां से चली गई, अच्छा। अब जैसे यहाँ पे आई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर हो जाएगा, बन जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा, और यह हो जाएगा A डैश B डैश। इसको मानेंगे A डैश B डैश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला काम तो आपको यह करना है। अच्छा देखो, देखो वस्तु है, यह क्या ऑब्जेक्ट है, यह क्या है ऑब्जेक्ट। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण को क्या कहते हैं, अल्फा। और यह कितनी दूरी पर रखी गई है, U दूरी पर, यानी U0। और ये किसके बराबर दूरी मानी गई है, D दूरी पर मान ली गई है। ये दूरी कितनी पर मान ली, D। अच्छा, यह प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखो यह प्रतिबिंब जो है दूसरी तरफ V0 दूरी पर यह क्या हो रहा, बन रहा है। अब आपको क्या करना है कि अब इसके, इस वस्तु के सामने एक ऐसे लेंस को रखना है जो बड़े द्वारक का हो, जिसे नेत्रिका लेंस कहेंगे, आंख लगाकर जहां से देखना है। और उस लेंस के फोकस और लेंस के बीच इस वस्तु को रखना है, माने आगे पीछे कर लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस की और बात करेंगे, एक लेंस हम खुद बनाएंगे। दूसरा लेंस हम यहाँ पर बनाते हैं बड़े द्वारक का लेंस। बड़े द्वारक का क्या कर लेंगे, एक लेंस का निर्माण कर लेंगे। और बड़े द्वारक का लेंस है तो यहाँ से इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। इसका नाम क्या है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, और नेत्रिका लेंस है तो यह प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, इस लेंस पर जब पड़ेगी ना, ये प्रकाश किरण इस लेंस पर जब पड़ेगी तो जब इस लेंस पर यह प्रकाश किरण पड़ेगी तो क्या होगा, देखो यहां से यह क्या हो जाएगी, अपवर्तित होकर के इधर निकलेगी, इधर निकल जाएगी, अपवर्तित होकर इधर निकलेगी। यह वाली किरण भी अपवर्तित होकर के इधर निकलेगी। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उसकी आंख यहाँ पे है बनी, उस व्यक्ति की यहाँ पे क्या है, आंख है, यानी कि आंख लगाकर वह व्यक्ति यहाँ से देखता है। तो वह व्यक्ति जब यहाँ से आंख लगा करके देखता है तो उसे लगेगा कि यह प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। तो यह प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पीछे बढ़ाने से पहले यहाँ से आपको एक जो है एक काल्पनिक रेखा को खींचना है, जिससे हमें यह कोण मिल जाए बीटा, यह वाला कोण मिल जाए बीटा। यह कोण क्या है, बीटा कोण है, क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, बीटा। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाते चले जाएंगे, और इन किरणों को, ये इस आंख को लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। इसको पीछे बढ़ाते चले जाओ। देखो अगर किरण आरेख आप सही से बना ले जाते हो तो आपका निगमन पूरी तरह से सही हो जाएगा। यह दोनों किरणें मिल गई, जहां पे यह मिल रहा है
इस वाली वस्तु का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। और इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, क्या इसको 1 A1, इसको लिख देते हैं B1, इसको A2 और इसको B2 हम लिख देते हैं। और यह जो प्रतिबिंब बना है, यह बना है, इसको हम V0 के बोलेंगे, और यह है -d दूरी पर यह बनेगा। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर यह बन गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है। अब देखो क्या है, यह स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लेकिन यह ध्यान रखना, यह जो है वस्तु है, मन इस नेत्रिका लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, f है, और इसकी फोकस दूरी क्या है, f ही है। और यह वाला जो वस्तु है, मान इसका जो प्रतिबिंब बना इस वाले लेंस के लिए, वस्तु का काम करेगा। तो यह वाले लेंस के सामने यह वस्तु इस लेंस और इस वाले लेंस के फोकस के बीच होना चाहिए। यह वाला लेंस जो है, माने इस वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी तो उसी के सामने यह प्रतिबिंब बनेगा। इतना आपको कर ही लेना है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से, चाहे जैसे आपको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यह कोण बीटा है। और देखो जहां पर यह वस्तु रखी गई है, इस वाले वस्तु का नाम है नेत्रिका की दूरी। नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, UE हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब निगमन करेंगे, यह मान लिया गया कि जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पे बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यह है A2। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा हमें, कहेंगे जब वस्तु AB आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है, तब इसको लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहां से देखो, थोड़ा देखो स्पेस कम है, थोड़ा ध्यान देना इसको ना। इसको लिखेंगे यहां से लिखना है आपको। ठीक है, वस्तु AB लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है, तब वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तब दर्शन कोण माने वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आपको लिखना है अल्फा बराबर tan अल्फा। ठीक है, कह रहा कि अगर यह वस्तु जो है आंख पर, मतलब कह रहा वस्तु अगर ये जो रखी गई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है, 25 सेंटीमीटर पर है, तो आंख पर बना दर्शन कोण उसको क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या कराएगा, अल्फा। तो अल्फा बराबर tan अल्फा लेंगे, चूंकि यह कोण छोटे माने जाते हैं। ठीक है, अब हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यह हो गया लंब बटे आधार AB बटे AO। तो लंब बटे आधार में हम लिख सकते हैं AB बटे AO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यह कह रहा है कि ये जो है AB, ये जो पॉइंट है AB बटे AO, AB का मान जो भी है, लेकिन AO का मान D माना गया, लेकिन चिन्ह के साथ रखेंगे, कितना हो जाएगा -D। यह तो हमने निकाल लिया इसका मान, ये अल्फा की वैल्यू हमने इसमें क्या कर लिया है, निकाल ली है। ठीक है, ये माना वस्तु AB जो है
लेंस से स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी डी पर है, तब दर्शन कोण माने आंख पर बना दर्शन कोण यह हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया, इसके रूप में हो जाएगा। माना अंतिम प्रतिबिंब, माना अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण आंख पर बना दर्शन कोण क्या हो जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा के बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार A2 B2 बटे A2E बटे A2E। ठीक है, तो हो जाएगा A2 B2 बटे A2B, A2 B2 बराबर A2 B2 बटे A2E। ठीक है, A2E हो जाएगा। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें लंब है तो यह वाला लंब यह भी है, और यहाँ पर भी लंब है बीटा के साथ, बीटा के सामने का कोण लंब है, यह भी लंब है। इसके स्थान पर हम A1 A2 ले सकते हैं। तो यह हो जाएगा A1 B1 बटे A2 क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, A1E वैल्यू रख दो। अभी हम इसको A1 B1 का मान नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रख रहे हैं A1 B1 बटे A1E का मान कितना है, वस्तु से और इसके लेंस के बीच की दूरी क्या, UE चिन्ह के साथ रखेंगे तो हो जाएगा -UE। ठीक है, यह हमारा हो गया कौन सा, बीटा का मान आ गया, इसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। चिन्ह के साथ क्यों रखे, जिधर वस्तु रखी जाती है वह चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, देखो तो ये आंख द्वारा यहाँ पे कर देते हैं, यानी बीटा बराबर हमें मिलेगा A1 B1 बटे -UE चिन्ह के साथ हम रख दिया यहाँ पे, तो बीटा बराबर हमें मिल गया कितना, यह हो गया। अब हम लिखेंगे इसमें बीटा बराबर तो हमें मिल गया A1 B1 के रूप में हमें तो मिल गया, अतः आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, इसलिए m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। ये फार्मूला है, बीटा आवर्धन क्षमता बराबर बीटा बटे कितना होता है, अल्फा। अब बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे, बीटा की वैल्यू देखो है A1 B1 बटे -UE डिवाइडेड बटे A कितना है यहाँ पे, AB बटे में -D, AB बटे में -D। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो m बराबर हमें मिलेगा क्या, A1 B1 कैसे, A1 B1 बटे -UE में भाग देंगे AB बटे -D से, तो D ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो A यह हो जाएगा और AB यह मिलेगा, A1 AB, और यह हमें मिलेगा -D बटे -UE मिल जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, कैसे आया भाई, देखो इस तरह ध्यान ही रख लेना, A1 B1 बटे -UE, और जब भाग देंगे AB बटे -D से तो गुणा हो जाएगा। जैसे ही गुणा करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, यह पलट जाएगा। तो इसको इस वाले और इस वाले एक तरफ और इसको एक तरफ कर दिया गया, बस एक किया गया और कुछ किया नहीं गया इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमें पता है इतना
यहाँ पे एक चीजें हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेना, ये तो हमने यहाँ पे लिया है, ये किसका मान है, यम का मान। ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये क्या है, यम का मान, बीटा बटे अल्फा होता है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चूंकि ऐसा होता है कि आई बटे ओ बराबर होता है वी बटे यू, वी बटे यू होता है ना, आई लेंस के लिए आई बटे ओ बराबर वी बटे यू होता है। ठीक है, कितना होता है, कितना होता है, वी बटे यू, वी बटे में कितना होता हो जाता है, यू। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर वी बटे माने बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी हो जाती है, होती है ना। तो इस आधार पर A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, अतः, अतः हम लिख सकते हैं यम बराबर, क्या लिख सकते हैं, यम बराबर A1 B1 के स्थान पे भाई, A1 B1 क्या है, A1 B1 जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब है ना, तो हम प्रतिबिंब को क्या करेंगे, आई के स्थान पे V रखेंगे, तो V के लिए क्या लिखा जाएगा, V नॉट। चिन्ह कौन सा है, इधर प्लस है, तो प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ। और देखो O क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो रखी गई इधर इस लेंस की इधर, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी बटे यू ही आ जाएगा। यानी फाइनली जो आपका सूत्र निकलेगा, यम बराबर माइनस वी नॉट बटे यू नॉट डी बटे यू ही हमारा आ जाएगा। और यह वाला जो है इसको इक्वेशन बना लेते हैं, कोई इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो हमें आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, केवल अल्फा को देखना है और बीटा को देखना है। चित्र को आपको ऐसे बना लेना है, चित्र में ऐसे ऐसे जान लीजिए, अगर समझ में ना आए तो आप ऐसी इस तरह से सीख लेना। ठीक है, और कैसे निकलना है, लिखना है, तो मानेंगे जो वस्तु रखिएगा इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, क्योंकि हमें स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है, ये अल्फा कोण बनाएगी तो वह इसको कहेंगे वस्तु द्वारा आंख पर जो बना कोण अल्फा है, दर्शन कोण ये भी है और बीटा भी है। क्योंकि बीटा के सामने वाला लंब है तो यह लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा, तो यह वाला लीजिए चाहे यह लीजिए, हमें से लंब से मतलब है, तो हमने इस तरह से इसको लिया। चिन्ह क्यों लिया भाई, वस्तु जिधर रखी गई है उधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका चिन्ह माइनस लिया जाता है। ठीक है, यह हमने कंडीशन इसमें ली है, एम बराबर माइनस बी नॉट बटे यू नॉट डी बटे यू। अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कंडीशनें हैं कि कह रहा है कि इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थिति क्या हो सकती है, कह रहा है अगर यह नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब को स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बनाता है, तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या होगा। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ये नेत्रिका लेंस इस वाले जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब को बहुत अनंत पर बनाए, माने अनंत पर बनाए, बहुत दूर बनाए, यानी अनंत पर बनाए, तब क्या होगा, तो अनंत पर तभी प्रतिबिंब बनेगा जब इस वाले लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस वाले लेंस के फोकस पर आए, क्योंकि फोकस पर अगर वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो हम दो कंडीशनों पर हम क्या करेंगे, दो कंडीशन हमारी जो होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो स्पेस है, यहाँ वाली स्पेस का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पे अच्छे से, यहाँ का जो स्पेस हमारे पास है इस स्पेस का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, देखते चलिएगा। देखिए अब कह रहा है इसमें कि दो कंडीशन है। केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। फर्स्ट कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर बने, अगर यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होगा, तो हमें यह देखना पड़ेगा। तो सूत्र
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में कह रहा है। केस फर्स्ट में कह रहा है कि अगर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यह हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूले में क्या करेंगे, में हम इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, एफ ओ एफ बराबर हम लिखेंगे प्लस एफ ई, और v बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस वी बराबर माइनस डी। क्यों, यह जो है v बराबर माइनस डी हो जाएगा, और u बराबर लिखेंगे माइनस यू ई। रखने पर जब हम इसमें रख देंगे, इस वाले में रख देंगे तो क्या होगा, देखो इसको हम यहां पर बना देते हैं, ठीक है। जब इसमें हम रख देंगे तो क्या होगा, देखो तो स्पेस कम मिलता है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें जब रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/f ई लिखना है, ओ नहीं, किसके लिए, तो नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए लिखना है, किसके लिए, नेत्रिका के, नेत्रिका के लिए भाई लगेगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका ही बना रहा है ना, अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका ही बना रहा है, इसलिए नेत्रिका लेंस के लिए ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/v ई, v के स्थान पर क्या d, तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस डी, और फिर माइनस होता है तो यह माइनस क्या हो गया, यू ई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यू ई। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/ कितना आएगा डी, 1/f ई प्लस 1/ कितना आ जाएगा डी, और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/यू ई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/यू ई का मान कितना आएगा, सॉल्व जब करेंगे तो आएगा डी प्लस एफ ई बटे में कितना आएगा, एफ ई डी बराबर आएगा 1/यू ई। अब हम क्या करेंगे, जो यह मान आया है डी प्लस एफ ई बटे इतना जो मान आया है, ये जो मान आया है डी प्लस एफ ई बटे एफ ई डी बराबर 1/यू ई, इस मान को हमें समीकरण नंबर किस में रखना होगा, 1 में रखने पर। इस मान को कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने, ए में रखने पर। इस मान को कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे ए से, मन इस वाले मान को किस में रख देना है, 1 इसमें रखेंगे। जब इसमें रखेंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यम बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट बटे यू नॉट, और डी से देखो डी हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या लिखना है, डी हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा डी प्लस एफ ई बटे में एफ ई डी। अब आपका यह डी, यह डी, यह वाला डी और यह वाला डी कट जाएगा, यह डी यह कट जाएगा, तो बचेगा यम बराबर माइनस बी नॉट बटे यू नॉट, और यह कट जाएगा तो हमें मिलेगा, इसको देखो जो सॉल्व कर देंगे ना, देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर देख लेना, तो डी प्लस एफ ई बटे एफ ई डी, और इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डी से, तो डी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास डी प्लस एफ ई बटे कितना बचेगा, एफ ई। और जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो यह हमें बचेगा डी बटे एफ ई मिलेगा, प्लस एफ ई बटे एफ ई मिलेगा, यह कट करके एक आ जाएगा, यानी 1 प्लस डी बटे एफ ई मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम फाइनली लिख रहे हैं इसको 1 प्लस डी बटे कितना मिलेगा, एफ ई हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके हमने ये जो फार्मूला प्राप्त किया है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तब यह फार्मूला हमारा क्या करेगा,
यूज हम उसको कर देंगे। यम बराबर माइनस वी नॉट बटे यू नॉट, 1 प्लस डी बटे कितना हो जाएगा, एफ ई के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लंबाई अगर हमें देखें, इसमें लंबाई पूछा है तो ये आप समझ में गए ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर हमसे लंबाई पूछे तो इस कंडीशन में जो लंबाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ देख लेना इसको भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है, जल्दी करते हैं। लंबाई देखो क्या हो जाएगी, लंबाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई प्लस इसकी लंबाई, माने यह इसके बीच की दूरी क्या है, लंबाई है, तो वी ओ प्लस यू ई। तो इस कंडीशन में जो लंबाई आएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, यल बराबर आपको मिलेगा यू नॉट प्लस वी नॉट, सॉरी, इसकी लंबाई जो मिलेगी वी नॉट प्लस यू ई हो जाएगी, यानी सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई हो जाएगी वी नॉट प्लस यू ई हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच की इसके बीच की मान यह लेंस इसके बीच की दूरी है वी नॉट प्लस यू ई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और लास्ट है, कह रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देख लो, देखिएगा इसको यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि जब अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ पर बने, केस 2 है, केस सेकंड है, जब अनंत पर बने, समझ लेना, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने माने प्रतिबिंब जो अनंत पर बने, अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनेगा जब यह जो वस्तु है, इस लेंस के सामने जो वस्तु रखी गई है, ये कहाँ पे हो, इस वाई लेंस के फोकस पर हो, फोकस पर होगी तभी अनंत पर बनेगा। तो हम लिखेंगे u बराबर माने यू ई बराबर कहाँ पे हो जाए, नेत्रिका लेंस के फोकस पर हो जाए। अतः एक से, अतः क्या करेंगे, अतः ए से, समीकरण 1 से, इससे अगर हम इससे देखेंगे तो यम बराबर मिलेगा माइनस बी नॉट बटे यू नॉट डी बटे एफ ई, कितना मिल जाएगा, डी बटे एफ ई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो लंबाई आएगी वह हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ ई, उस कंडीशन में जो लंबाई आएगी वी नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और हमने कोशिश की है कि अच्छे से आपको बता देने की। थोड़ा स्पेस कम था, लेकिन आप धीरे धीरे आप देखिएगा कहाँ हमने किस प्रकार से प्रश्नों को किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश तो हमने भाई भली भात की है, तो कोई दिक्कत तो ऐसे है नहीं इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो है दूसरे पार्ट, यानी हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी वाले पर। ठीक है बच्चों, तो पढ़िएगा आप, खुश रहिएगा, जय हिंद।